और दोस्तों आप ये फोटो देखिए, विटालिक बुटेरिन, अगर आप इनको नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ, ये इथेरियम के को फाउंडर हैं। 700 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कहीं ना कहीं वेल्थ है इतनी, फिर भी इन्होंने बेसिक सॉक्स पहनी हुई है और उसमें भी छेद है। तो इससे उनकी सिंप्लिसिटी का भी पता लगता है कि ये शो ऑफ कल्चर नहीं, ये रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं बेसिकली। मतलब लग्जरी ब्रांड या महंगे कपड़े पहनना, महंगा शोशा दिखाना से मतलब नहीं होता। उनका मेन पर्पस होता है कि आपका काम बोलना चाहिए, आपका काम में इतनी कहीं ना कहीं डेप्थ होनी चाहिए। ये सब चीज़ें तो आज है कल नहीं है, पर आपका काम बोलना चाहिए। तो इससे माइंडसेट उनका कितना क्लियर होता है, इससे ये पता लगता है कि वो ऐसी चीज़ों में भी इतना इन्वेस्ट नहीं करते बजाय कि वो काम में कितना इन्वेस्ट करते हैं। और पहले बाइनेंस ने जैसे अपने साफो फंड जो था उनका $1 बिलियन जिसकी वर्थ थी, उसको उन्होंने कन्वर्ट करने का बोला था अगर बिटकॉइन जो $80,000 से नीचे जाएगा, जो कि जा चुका है। और उसके बाद अब जस्टिन सन जो है वो ट्रॉन के जो फाउंडर हैं, उन्होंने भी यही चीज़ कहीं ना कहीं फॉलो करने के लिए बोला है कि वो भी अपनी जो बिटकॉइन की होल्डिंग्स है वो बढ़ाने वाले हैं। और सीजे जो है, जो बाइनेंस के फाउंडर रह चुके हैं, उन्होंने अपने इस पोस्ट से कहीं ना कहीं ये बताया है, जो एक्स पे उन्होंने पोस्ट किया था, कि गोल्ड और सिल्वर जैसे जो एसेट्स हैं, जो कि लगभग हजारों सालों से कहीं ना कहीं दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जब वो फॉल हो सकते हैं तो बिटकॉइन तो अभी सिर्फ 15-16 साल पुराना ही है, जो कि कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर को आउटपेस करता है। उनसे स्केर्स भी है और टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी है। तो बिटकॉइन का गिरना भी कोई ऐसा शौक नहीं है, जब गोल्ड और सिल्वर गिर सकते हैं तो बिटकॉइन भी गिर सकता है। और दोस्तों जैसे टॉम ली है, ये बेसिकली इथेरियम को सपोर्ट करते हैं, उसी तरह जिस तरह से माइकल सेलर जो है वो बिटकॉइन की कहीं ना कहीं एडवोकेसी करते हैं, तो टॉम ली भी जो है वो इथेरियम को कहीं ना कहीं एडवोकेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो उनका ये मानना है कि मार्केट अप्स एंड डाउन चाहे चलता रहे, बट इथेरियम जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंस का फ्यूचर है, उसी पे बेस्ड है कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो का फ्यूचर है, और वो कहीं नहीं जाने वाला। तो इथेरियम की लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्टिमिस्टिक एक कह सकते हैं बुलिश साइन दिखाते हैं। फिडेलिटी, जिसका जो वर्थ है वो $6 ट्रिलियन से ज्यादा का है, अपना खुद का क्रिप्टो स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल पोस्ट किया गया है, इसमें ये मेंशन किया गया है कि जब बिटकॉइन डिप करता है 30%, तो लोगों का रिएक्शन होता है एक्सट्रीम फियर में कि सेल ऑफ कर दें। और ब्लैक फ्राइडे की जब सेल आती है, बेसिकली 30% डिस्काउंट में आईफोन मिल रहा होता है, तो लोगों का रिएक्शन होता है मेरा पैसा ले लो और मुझे आईफोन दे दो। इस आर्टिकल का मतलब ये है, इसी वजह से जो है जो मैक्सिमम लोग हैं वो पुअर रहते हैं, गरीब रहते हैं, क्योंकि वो सेल में तो लायबिलिटीज खरीद लेते हैं, एसेट्स को जो है वो मार्केट क्रैश में बेच देते हैं। ये एग्जैक्ट अपोजिट है उस चीज का कि जब वेल्थ जैसे क्रिएट होती है उसका। तो आपको फियर में कभी भी एसेट्स को सेल नहीं करना चाहिए, और सेल में कभी भी लायबिलिटीज तो बाय करनी नहीं चाहिए। जब भी मार्केट के हालात खराब हो या आप डाउट में हो, इस पिक्चर को जूम आउट कर लें। तो माइकल सेलर का कहना है कि वो डेली के $500 मिलियन कमा रहे हैं यूएस में बिटकॉइन की मदद से, और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है वो कहीं ना कहीं यूएस की, और मोस्ट प्रॉफिटेबल भी। और मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया में कब ऐसी कंपनी आएगी जो बिटकॉइन को होल्ड करेगी अपनी ट्रेजरी में? कमेंट करके बताइए। और दुबई इंश्योरेंस कंपनी ने भी अब क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च किया है, जो भी इंश्योरेंस के प्रीमियम्स है और जो भी क्लेम्स है वो सेटल करने के लिए। ये नया तरह का डिजिटल वॉलेट है जिसमें आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज में, जो कि रेगुलेटेड होगा, और कस्टोडियल कंपनी जिसकी बैक्ड होगी जोडिया कस्टडी। और दोस्तों अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव और ऐसी नॉलेजेबल क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ चाहिए या वीडियो चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।